हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। दोस्तों, उत्तराखंड वीडियो सीरीज के इस पार्ट 1 के एपिसोड में आप देखेंगे हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए जागेश्वर मंदिर तक का सफर और खूबसूरत जागेश्वर मंदिर और उसके आसपास के दृश्यों को, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इसकी दूरी दिल्ली से लगभग 416 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से अल्मोड़ा बस द्वारा आना होगा, या आप दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम तक ट्रेन द्वारा भी आ सकते हैं और फिर वहां से बस या टैक्सी लेकर बड़ी आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 200 से 400 रुपये तक होता है और आप 4 घंटे में अल्मोड़ा तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रास्ते में पड़ने वाले बेहद खूबसूरत नदी, झरनों और पुलों आदि के दृश्य आपको सफ़र का पता ही नहीं चलने देते और आप कब अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अल्मोड़ा जाते वक्त भवाली और खैरना के बीच में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर आता है, जिसे कैंची धाम या बाबा नीम करोड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम इस मंदिर में वापसी में दर्शन करेंगे और आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं अल्मोड़ा सिटी को और यहाँ के लोकल बस स्टैंड को, और साथ ही साथ आसपास की दुकानों और उनके पास बने हुए बाजार को। दोस्तों, हम भी हल्द्वानी से टैक्सी लेकर पहुंच गए अल्मोड़ा और फिर वहां से शेयर टैक्सी में बैठकर पहुंच गए जागेश्वर मंदिर मोड़, जिसे औरतेला के नाम से जाना जाता है, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, जिसे हमने पैदल ही पूरा करने का सोचा और चल दिए पैदल ही मंदिर की तरफ। दोस्तों, यह है आरतोला नामक जगह, जहां से एक रास्ता पिथौरागढ़ की तरफ को जाता है और दूसरा वाला यह रास्ता श्री जागेश्वर मंदिर की ओर जाता है। दोस्तों, यह है अखरोट का पेड़, जिस पर अखरोट लगा हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए सोनू जी, और हम ये जालेश्वर धाम मंदिर में, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और है, और जालेश्वर मंदिर जो है ये स्थित है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और अल्मोड़ा से इस मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। सामने आप देख सकते हैं कुछ होटल्स। दोस्तों, मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में बेहद खूबसूरत दृश्य पड़ते हैं, जिन्हें हमने कैमरे में कैद किया और जो आपके सामने है। दोस्तों, बेहद शांत माहौल में इस सड़क पर चलने का आनंद इतना आया कि 3 किलोमीटर पैदल कैसे पूरे हुए इसका पता ही नहीं चला। और ये सोनू जी जागेश्वर मंदिर की ओर जाते हैं।
और ये नया नामकरण करके जाएंगे। दोस्तों रास्ते में जागेश्वर हर्बल गार्डन भी हमने देखा, जिसमें कई प्रकार की औषधियाँ मतलब मेडिसिन्स उगाई जाती हैं, अर्थात उनकी खेती की जाती है। दोस्तों यह मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों लगभग 30 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए जागेश्वर मंदिर के परिसर में, जहां सबसे पहले हमने मंदिर के पीछे बने स्नानगार में नहाकर अपने आप को तरोताज़ा किया और चल दिए मंदिर के दर्शनों के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जागेश्वर मंदिर और उसका प्रांगण।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स। दोस्तों, यात्रा व्लॉग्स की यात्राओं की इस कड़ी में एक बार फिर हम एक नई यात्रा की तरफ आए हैं और इस बार हमारी यात्रा जो है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बने जागेश्वर मंदिर की है। तो जागेश्वर मंदिर जो कि दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर की जो दूरी है अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको अगर दिल्ली से आते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन तक आ सकते हैं जो कि काठगोदाम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और पंतनगर जो है वो इसका लेटेस्ट हवाई अड्डा जिसे एयरपोर्ट कहते हैं। तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार हमें मंदिर का ना एक 360 व्यू दिखाए जिससे कि इस मंदिर की खूबसूरती की अच्छी से हम लोग जो है फ़ोटोज़ वगैरह देख सकें। तो मैं स्टार्ट करूँगा। ये मंदिर का सारा प्रांगण आप देख सकते हैं और ये खूबसूरत चारों तरफ से घिरे हुए पेड़। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ से घुमाना शुरू करें। 360 व्यू हम यहाँ से लेंगे। आप देख सकते हैं ये आसपास बने हुए जो यहाँ के लोकल्स के घर हैं और मंदिर इस तरफ है और मंदिर के सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वो वहाँ भी एक मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारा मंदिर प्रांगण है बेसिकली और इस मंदिर प्रांगण में आपको एक अलग ही शांति का जो है वातावरण मिलेगा और ये शांति आई थिंक इतनी ज़्यादा आपको मतलब पीस ऑफ माइंड देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं अपने साथी को कहूँगा एक बार हमारे साथ चल के थोड़ा सा मंदिर की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस मंदिर में इस तरीके के छोटे छोटे मंदिरों के बहुत सारे समूह आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हर एक मंदिर किसी न किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। तो हमें इसकी कंप्लीट जानकारी तो नहीं है लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे, आप उस तरफ भी देखेंगे अगर तो यहाँ भी आपको दिखेगा, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ ज़रा थोड़ा सा आए और मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। आप आएँ ज़रा साथ में और उस पेड़ का आप आकार देखेंगे तो वो कुछ आकार इतना ज़्यादा आपको अचंभित सा करेगा जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ज़रा हमारे पेड़ की तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों सामने पेड़। बेहद अद्भुत सा पेड़ जिसको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पे कुछ अलग सा ही एहसास होगा। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मंदिर प्रांगण में एक ब्रह्म सरोवर भी है। तो आई थिंक हमें काफ़ी देर हो गई है। क्यों जितेंद्र जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर मंदिर में आके? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं तो इस पेड़ को देखकर बहुत ही ताज्जुब कर रहा हूँ कि इतना मोटा और इतना बड़ा तना है इस पेड़ का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है सर। मतलब हमारा ये ट्रिप हमें बहुत मतलब सफल हो गया यहाँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, बेसिकली हमने जो है ना, हमने यहाँ का प्लान नहीं किया था आने का। ये रात में क्या बोले, सुबह ही सुबह में हमारा प्रोग्राम बना क्योंकि हम लोग जा रहे थे पनगोट वैली
और पनगोट वैली में जितेंद्र जी और हमारा जाने का प्लान था कि हम लोग वहीं रुकेंगे, बट पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं ना कि भगवान भोले शंकर ने हमें यहाँ ही ला के खींच लिया और हम सवेरे हल्द्वानी उतरे, जबकि हमें उतरना काठगोदाम था। हम लोग हल्द्वानी उतरे और वहाँ से हमें सीधी टैक्सी भी मिली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब अचंभित करने की बात है 3 लोगों की जगह खाली थी, जिसमें साथी जितेंद्र जी और मैं और हमारे कैमरामैन जिस सोनू भाटी जी है वो साथ में थे, और हम तीनों को जगह मिली और हम सीधा अल्मोड़ा पहुंचने के बाद हम लोग सीधा आ गए यहाँ पर जागेश्वर टेम्पल में। दोस्तों तो मंदिर की हमने परिक्रमा पूरी कर ली है, और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम लोग जो हैं यहाँ से अपने साथियों के साथ यहाँ से अब चलेंगे, और पहले सबसे पहले तो यहाँ से निकल के बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से हमारे साथियों ने कुछ नहीं खाया और तब से ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो चलिए अब खाना खाते हैं और मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ नए यहाँ के कुछ और पॉइंट्स और नई जगहें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे इसी वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में, और इसमें आपको हम दिखाएंगे न्याय के देवता गोलू देव का मंदिर, जिसमें भक्त चिट्ठियों के माध्यम से अपनी अर्जी भगवान के सामने पहुंचाते हैं। तो दोस्तों देखना ना भूलें उत्तराखंड वीडियो सीरीज का पार्ट 2 एपिसोड। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।